ख़वातीनो हज़रात 14 फरवरी को जहां दुनियादार बेहयाई का दिन मनाते हैं, हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने इस मौके पर ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जहां यौम हया मनाने का पैगाम दिया। एक अरसे से लोगों में हजानी कैफियत पाई जाती है, जिसकी वजह से बहुत से लोग परेशान हैं। इसलिए आज हम आपके सामने इसका कंक्लूजन देने लगे हैं, जिसे देखने के बाद आप खुद फैसला कीजिएगा। आस्ताने आलिया कलर सैयदा में इकरारुल हसन अपनी मीडिया टीम के हमरा आए। इकरारुल हसन, जिन्होंने लाहौर की सड़कों पर दरबार आलिया बलावड़ शरीफ के सज्जादा नशीं हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के वालिद ग्रामी हजरत क़िबला आलम बीर मुसन्निफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दरबार अक़दस और आस्ताने को अड्डा कहा और हक बादशाह सरकार की शख्सियत के बारे में तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाई और मुसलसल पहुंचा रहे हैं। शुफ शुफ वाली सरकार की शोभदाबाजियों का पर्दा चाक करेंगे। बलावड़ा शरीफ जाने के लिए जो इनका अड्डा है, मैं तो उसे आस्ताना भी नहीं कहना चाहता पीर हक खतीब साहब का। क्या कोई बहस मुबाहिसा या कोई सवाल करने आता है तो वो पहले मजाक उड़ाता है? क्या वो किसी की किरदार किशी करके आता है? ऐसा कहीं नहीं होता। लेकिन फिर भी इन्हें खादिमीन की जानिब से खंदा पेशानी से आस्ताने पर खुशामदीद कहा गया, क्योंकि हक बादशाह सरकार की तरबियत अमन व मोहब्बत की है। सर, हमारे साथ सिर्फ कैमरा होगा, हमें किसी और बंदे की। अच्छा जी। यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक कैमरा काफी है। इनकी टीम के बंदों ने गेट पर बदनज़मी पैदा की, लेकिन फिर भी खादिमीन ने खंदा पेशानी से इनके बंदों को अंदर जाने की इजाजत दी। फास्ट फॉरवर्ड के बाद आप देखिए कि अब पीछे इनके कोई बंदे तो नहीं, तो फिर हॉल में इनके बंदे फिर अंदर कैसे आए? खादिमीन इन्हें आसाने के अंदर लेकर गए। आसाने में आने वाले इनके कैमरे BSP के कैमरे में भी नजर आ रहे हैं। इन्हें खुशामदीद कहकर हॉल में बिठाया गया, जिसके बाद खादिमीन ने इनसे बातचीत शुरू की तो इन्होंने बहस शुरू कर दी। खैर, बहस तो होनी ही थी, लेकिन कई मरतबा इन्होंने झगड़ा शुरू करने की कोशिशें की। खादिमीन ने इन्हें बहुत इत्मीनान से मना किया और कई मरतबा बिठाया। देखिए, यहाँ पे मामला सारा रूहानियत के हवाले से, ठीक है, एक अलग चीज़ है। जो असल जो चीज़ है वो तो है यहाँ पर रूहानियत के हवाले से। तो अगर आपके ज़हन में इकरार में कोई भी खदशा है, हम इस वक्त ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, यकीनन कैमरे हैं। आपने किसी प्रोफेसर को बुलवाना है, किसी डॉक्टर को बुलवाना है, आगे एक सेकंड नहीं, देखिए ना, आगे देखिए आप आगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। चले इंशाल्लाह जी। उसमें जी इक्विपमेंट्स होते हैं ना, OCD होती है, ऑटोग्राफ होती है, लैंप होता है, लेकिन एक आदमी की आंख है ना सर, तो उसको तो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट ही सर्च कर सकेगा ना, अदरवाइज तो आप फिजिकली तो टोलेंगे तो जो नीचे लोअर हम आप पे एतमाद करेंगे, आप भी हमारे डॉक्टर हैं, हम आप पे ट्रस्ट कर लें, कोई इसमें क्लियर जी। इकरार साहब ने कह दिया जी, डॉक्टर भी है और जो चीजें होंगी इंशाल्लाह, जिस तरह हम हमेशा कहते हैं, सरेआम होंगी और दुनिया देखेगी कि रूहानियत होती क्या है। चीज सर वही रहेगी जो आप कह रहे हैं ट्रिक है, और ट्रिक नहीं है। पहला हक खतीब साहब साबित, हाँ वही तो कह रहा, साबित हो जाता है ना। अगली बात आपकी होगी, आपकी खतीब साहब की, आप दोनों की बात होगी, लेकिन जो लोग वजह बने इस बात का, जिनको आपने कहा कि ये हम गलत उस है, पर भी बात करेंगे। सवाल खतीब साहब से, देखिए मेरी बात सुनिए, उनसे मैं सवाल करूंगा, ये ट्रिक है, वो ले आए मरीज को, उससे वो करवा भी लें और गुफ्तगू भी कर लेते हैं कि जनाब आपके ही लोग थे, उनमें से कीले बरामद हो गए, भाई तो वही आ रहे हैं ना, जब अपनी आंखों से देखते हैं। क्या आप समझते हैं, आप लोग तसल्ली नहीं करते? हजरत इससे ज्यादा राष्ट्रीय है वो भुवनेश्वर बाबे के पास होता है, वो क्रिश्चियंस के बाबों के पास होता है। लोगों के मजहब का कार्ड इस्तेमाल करें, मजहब का कार्ड इस्तेमाल करें, मजहब का कार्ड इस्तेमाल करें मेरे साथ यहाँ पे, मजहब का कार्ड इस्तेमाल नहीं करना, इसको रोकिए जरा प्लीज। मजहब का कार्ड इस्तेमाल नहीं करना। आपके मरीजों को हम एक्टर मानते हैं, मरीज नहीं मानते। बस सैयदजादे को कोई ना बताया कि मैंने क्या बात करनी है। आप लड़ाई वाली बात ही ना कर रहे हैं आपके लोग, इनसे खामोश हैं। जिन लोगों के मुंह से गोलियां निकलती हैं, ये सारा ये नजर फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो मरीज हैं, जिनको आपने कहा कि ये सारा फ्रॉड है, ये झूठ है, वो मरीज डॉक्टर आपके मरीज। अच्छा एक काम करते हैं, एक मेरी बात सुनो, कैमरा आपका, ठीक हो गया, चेकअप आपकी, आप उनसे एक बार उनसे तो मिले ना, ठीक है। रही बात सरकार, आप हमारे मेहमान हैं, सरकार में एक बार 100 बार मुलाकात करेंगे, बैठेंगे। अल्लाह का वली है, जिधर उनको लेके चलेंगे वहां शिफा देगा। ये क्या बात कर रहे हैं? वो आए चार लोग आ रहे हैं कि जेड़ा इत्थे आके न्याजा नजरा देवे वही जेड़ा नजरा उसी को मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं? इकरार भाई आप अपने पॉइंट, मेरा पॉइंट है खतीब साहब। बात पहली वीडियो में एक ही हुई थी कि इन्होंने खुद डाली हुई है, हमने भी खुद डाल के निकाली है। यहाँ मरीज खड़ा होगा, ये कैमरे उनके गले तक लेके जाएं, चेक करें इसके अंदर कुछ डाला हुआ या नहीं डाला हुआ।
फिर निकला भाई ये वही सामने हो जाएगा कि सच है या झूठ है। आपके फिरने नहीं देना बात से, कोई बात से नहीं फिरेगा। इनके मुंह में खुद डालेंगे, हमारे मरीज खुद निकलेंगे। सीधी बात है कि पॉइंट पे फैसला करेंगे बस। सारे लिखे गूगल कह रहे डेविड कॉपरफील्ड उसका नाम है, वो उड़ के दिखा देता है। आप कहेंगे अलग वली है, ये क्या बात करते हैं? टॉपिक पे ना जाए ये वलायत और देखो वलायत वाली अच्छी ना करें। मैं मानता ही नहीं वलायत, नहीं मानता इसको, नहीं मैं वली मानता। किसको नहीं मानता? खतीब साहब को आप इसको नहीं मानता, इसीलिए तो मैं आया हूँ यहाँ पे। नहीं, आपके मानने के न मानने की बात नहीं, लेकिन आप औलिया को इस तरह ना कहें, जादूगरों को सामने मिलाए कि वो फलां के पास नहीं। जिनके मराइज जो लोग ठीक होते हैं, जिनकी आंखों से कीले अपना ब्लेड निकलते हैं, गलों से स्प्रिंग निकलते हैं, वो बंदे प्लांटेड हैं और वो हमारे पेड कंटेंट है और वो जाली पेशेंट है, वो इल्यूजन है। आप ये साबित कर दें कि ये इल्यूजन नहीं है, बात खत्म हो पॉइंट यही है। और उसके लिए आप किसी डॉक्टर को बुलाएं, बिल्कुल बुलाएं। आंखों का मसला है, अभी किसी कंसल्टेंट अफसर बात पूरी हो लेनी चाहिए, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को बुलाएं। अगर किसी के गले से ब्लेड आता है तो आप किसी अपना ईएनटी को बुला लें, वो तसल्ली से। अच्छा ये भी है, मैंने ये सहूलत रखी हुई है कि स्लिट लैंप, ऑटोरेफ और आंखों के स्कैन करने की मशीनें बुला लें। ठीक हो गया, आप तसल्ली से देख लें। अगर उनके पीछे कोई ऐसी चीजें छुपाई हुई हैं या उनको हमने एनेस्थीसिया दिया हुआ है या हमने उसको ज़ाइलोकिन का ब्लॉक लगाया हुआ है, ऑप्किन के कतरे डाल के आंख सुन की हुई है और अंदर हमने जंजीरें रखी हुई हैं, तो वो आप 1 मिनट में पकड़ लेंगे, बात ही खत्म हो जाएगी। और अगर वो जेन्युइन पेशेंट हुआ तो फिर आप बता दें। आप देखिए, आप सिंपल सी बात है। आप भी फरमा रहे हैं कि हमारा दावा ये था कि वो प्लांटेड मरीज है, हमारा आज भी दावा ये है कि वो प्लांटेड मरीज है। मैं पीर सैयद करारुल हसन पीर हक खतीब से ज्यादा करामात करके दिखाऊंगा। उनके तमाम ट्रिक्स, उनकी तमाम शोबेबाजियां, उनकी सारी 100 करामतें उनके सामने खड़े होकर मैं नकाब करूंगा। यानी मुंह से कीले, सुइयां और गोलियां निकालने की करामत मैं उनसे जायद गोलियां किसी भी साइल और मरीज के मुंह से बरामद कर सकता हूं। इनका पहला एतराज जो कि इन्होंने अपनी वीडियोस में कहा था कि ट्रिक मैं भी करके दिखाऊंगा, हक बादशाह सरकार भी जंजीरें निकाल कर दिखाएंगे और इस मकसद के लिए ये अपने साथ अकील नोमी को भी साथ लेकर आए। बात ट्रिक की है, इन्होंने कहा कि देखते हैं कौन बड़ा पीर है। आप डॉक्टर के पास लेकर जाते, कहते जी इस हजारवी साहब के गुर्दे की पर्ची निकली है तो इनकी भी निकालें, तो वो इनकी कैसे निकालेगा? जो मरीज है उसी के मर्ज बात कर रहे हैं, मैं दिखाऊंगा। इसके बाद ये हक बादशाह सरकार का इंतजार करने लगे और इस दौरान इन्हें चाय वगैरह पेश की गई। इसके बाद बगैर किसी को कुछ बताए हॉल से उठकर अपने कैमरामैन के हमरा बाहर जाने की तैयारी करने लगे और हॉल के दरवाजे से बाहर निकले तो वहाँ खुद्दाम ने इन्हें बाहर जाने से मना किया कि आपके बयानात और वीडियोस की वजह से लोग मुश्तइल हैं और आपको खतरा लाहक हो सकता है। इनसे बात करना है या पीर साहब? मैंने नहीं बात करनी है, ये जरा सुनिए, एक सुनिए। इनको बाहर आने से मना किया गया, लेकिन पंडाल में जब इन्होंने गुस्से में लोगों को देखा तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और इन्होंने झूठ बोला कि इन्हें यरगमाल बनाया गया है। अच्छा ये करा रहे हैं। इसके साथ साथ इकरारुल हसन ने अपने साथ तकरीबन 150 से 200 के करीब लोग आसाने की सामने वाली छत पर खड़े कर दिए, जो कि दरअसल गुंडे थे, ताकि वो नारेबाजी करें और किसी भी किस्म के झगड़े की सिचुएशन में फसाद बर्पा कर सकें, जो कि हमने अपने कैमरे की आंख में महफूज कर लिए। बाहर निकलने से मना करने पर इनके साथियों में से एक ने हक बादशाह सरकार के बारे में फिर नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, तो ऐसी बदतमीजी पर खामोश रहना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। जाहिर है कोई आपके घर में आकर आपकी किरदार कशी करे
करे या आवाजें कसे तो उसका सख्त जवाब देना एक फितरी अमल है। इनको बाहर देखकर पिंडाल में बैठे लोग भी इनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। माइक और कैमरे लेकर ये बाहर लोगों में जाना चाहते थे और इसी दौरान अगर पिंडाल में या किसी के सामने हक बादशाह सरकार की बुराई करते हैं तो जाहिर है मरीज इसका किसी भी शक्ल में रद्द अमल जाहिर कर सकते हैं और फिर इनका प्लान कामयाब होना था। ये अंदर जाने पर राजी नहीं थे, लेकिन फिर पुलिस की मदद हासिल की गई और इन्हें रजामंद किया गया। अंदर आने के बाद इन्होंने अपने उसी मोबाइल से लाइव वीडियो चलाई और उसमें लोगों के सामने मासूमियत से कहा कि शायद ये मेरा आखिरी पैगाम हो, और फिर खादिमीन को इश्तियाल दिला दिलाकर कहा कि आओ मारो मुझे। मैं आया हूँ यहाँ पे कि मार दिया जाऊँ और कत्ल का मुकदमा दर्ज हो खतीब साहब के खिलाफ। बस ये मेरी आखिरी अल्फाज है। आपकी बड़ी मेहरबानी। अब आपने मारा है लेकिन वहाँ भी जज्बात में आए लोगों को मना किया गया। आप सिर्फ ये सोचिए कि इकरारुल हसन जो कुछ करके यहाँ आए थे उस पर इनको तशद्दुद का शदीद अंदेशा था। दरअसल इकरारुल हसन यहाँ कोई शोबदेबाजी या पीर हक बादशाह सरकार को बेनकाब करने नहीं, बल्कि यहाँ इंतशार फैलाकर मारपीट और लड़ाई झगड़े को फरोग देने आए थे ताकि ये आस्ताना गलत अंदाज में लोगों को पेश किया जाए और ये मार खाकर लोगों की हमदर्दियां हासिल करके मासूम कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश करें और आस्ताने को बंद करवाने की साजिशें कर सकें। लेकिन हक बादशाह सरकार ने तमाम खादिमीन को हुक्म दे दिया था कि आने से लेकर जाने तक इकरारुल हसन को बिल्कुल उसी तरह पेश आया जाए जिस तरह यहाँ आने वाले जायरीन के साथ पेश आया जाता है। बहरहाल इन्होंने मोबाइल पर आकर लाइव कहा कि हक खतीब भाग गए हैं और हमारा सामना नहीं कर रहे। हालांकि ये भूल गए थे कि वली किसी से डरता नहीं, झूठा आदमी हमेशा डरता है। हम इश्तिहार भी दिखाना चाहते हैं ताकि मौका न मिले इनको भागने का। हम खड़े हैं यहाँ पे और देखते हैं खतीब साहब कब यहाँ तशरीफ लाते हैं। इनके लाइव के दौरान ही जब ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे बुलंद होने लगे तो हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की तशरीफ ले आए। ये देखते ही इकरारुल हसन की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये समझ रहे थे कि कलंदर इनका सामना नहीं करेगा। उस वक्त भी आप देख सकते हैं कि जिस मोबाइल से ये लाइव कर रहे थे इनकी टीम के पास थे। बाद में खुद बंद करके कहते हैं कि इंटरनेट बंद था और मोबाइल फोन छीन लिए गए, कैमरे बंद करवा दिए गए। इतना वाज़ेह झूठ अब पकड़ा गया। वीडियो बना ली, मेरे तो कैमरे कोई नहीं, कैमरे छीन लिए हैं। मेरे तो कैमरे कोई नहीं, कैमरे छीन लिए हैं। ये कैमरा खुद रखा हुआ है। ये कैमरा नीचे, ये कैमरे रखे हुए हैं इन्होंने। ये रखे हुए हमने नहीं करवाए बंद। झूठ ना बोलो, झूठ बोल रहे हो। मैं सरकार हूँ, हमने नहीं बंद करवाए। ये कैमरे, ये इनके हाथ में, ये कैमरे इनके हाथ में, ये बोलो ना, बोलो। राइट किसके फिर? आप चले राइट किसके बंदे हो फिर? अब अगर इकरारुल हसन ये कहें कि ये कैमरामैन इनके बंदे नहीं थे तो देख लीजिए कि वापस जाते वक्त और पुलिस की गाड़ी में बैठने वाले कैमरामैन क्या ये वही नहीं? तो अब इकरारुल हसन इनके बारे में झूठ नहीं बोल सकते कि ये इनके साथ नहीं आए थे। हक बादशाह सरकार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले इनके सामने आए और उसके बाद उनके सामने हक बादशाह सरकार ने वो तमाम चीजें निकाल कर दिखाई जिसे ये शोबदाबाजी या ड्रामा कहते थे। आप आले रसूल हैं, औलादे अली है, हम हुसैन पाक के गुलाम हैं। किसी के आम सी खबर हो उसको बंदा बेअदबी नहीं करता। मैं एक वली का बेटा हूँ, क्या वो हमारे सर आंखों में मुसंजब अली सरकार साहब। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उसको आप तस्लीम करें, ऐसे ना करें। बलावड़ा शरीफ जाने के लिए जो इनका अड्डा है, मैं तो उसे आस्ताना भी नहीं कहना चाहता, पीर हक खतीब साहब का। आज तक मेरी कोई वीडियो देखी है जो आपके बारे में बेअदबी है? रोडों पे सादा सा सवाल है। आपने मेरे बाप को, आपने कबीले के सरदार को खराब किया। मैं सब लोगों के सामने कह रहा हूँ, मेरे लिए काबिल एहतराम है। बलावड़ा शरीफ जाने के लिए जो इनका अड्डा है, मैं तो उसे आस्ताना भी नहीं कहना चाहता, पीर हक खतीब साहब का। नाजरीन, पहले ये कहते थे कि मैं इनके अड्डे पर जाऊंगा, तो आप ही सोचिए कि दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ कोई आम जगह नहीं बल्कि हजरत क़िबला आलम पीर मुसंजब अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस है। अपनी वीडियोस में पहले दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ की बेहुरमती की और उसके बाद सामने बैठकर कहते हैं कि ये हजरत क़िबला आलम पीर मुसंजब अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी इज्जत करते हैं। कितना बड़ा खुला तज़ाद। कैमरों के सामने ये कह रहा हूँ, इकरार साहब हमारे पास आए हैं, जो लोगों को बताया गया है कि ये डॉक्टर का इस्तेमाल होता है, ये ट्रिक है,
ये मुंह में कीलें डाली जाती है, ये आंखें में जंजीरें डाली जाती है। डॉक्टर चेक कर लें, प्रोफेसर चेक कर लें, अस्पताल चेक कर लें। एक मिनट मेरी बात तो पूरी कर दो, मेरी बात सुन। अगर ये ठीक है मेरा गला उतार दो, अगर ठीक नहीं है इन्होंने दुनिया के सामने माफी मांगी। अंदाजा हो सके कि वो कितने बड़े दिल हैं या फिर हमसे बड़े दिल हैं। मैं दावा करता हूं कि अगर वो 4 किले किसी के मुंह से बरामद करेंगे तो मैं 8 किले निकालूंगा। अगर वो 10 सुइयां किसी के मुंह से निकालेंगे तो मैं 100 सुइयां बरामद करूंगा। वो 2 गोलियां किसी के मुंह से निकालेंगे तो मैं 4 गोलियां निकालूंगा। सो फैसला पाकिस्तान के लोगों पर छोड़ देंगे कि वो किसे बड़ा पीर तस्वुर। इकरारुल हसन साहब पहले दावा से आप भाग रहे हो। क्योंकि हकायक अब सामने आने लगे थे। जिस नोमी के साथ इकरारुल हसन ट्रिक करते थे वो तो इनके पीछे छुप कर बैठ गया था। सरकार जी के इंतजार के दौरान इन्हें किसी किस्म की कोई ग्लिसरीन या कॉस्मेटिक्स या कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करने दी गई। तो ये ट्रिक कैसे करते? और इकरारुल हसन कहते हैं कि इन्होंने अपने पीछे उसे छुपाया हुआ था। हालांकि इकरारुल हसन को खुद छुपने की जगह नहीं मिलती तो ये किसी को कैसे छुपाते? वैसे तो आस्थाना आलिया कलर सईदा और दरबार आलिया बलावला शरीफ में किसी को कैमरे की इजाजत नहीं होती, लेकिन फिर भी इनके कैमरे के पास थे। हक बादशाह सरकार ने इतनी बड़ी बात की कि ये ट्रिक नहीं असल रूहानियत है और साबित ना कर सकूं तो मेरा गला काट दिया जाए। मुझे कहा कीले चेहरे साबित करके दिखाएं, वो मैं दुनिया के सामने साबित करके दिखाऊंगा। अगर चेहरे और कीले ना निकली मेरा गला काट दे, अगर निकल गई मैं भी निकाल दूंगा। लेकिन इकरारुल हसन का एतराज ट्रिक और असल रूहानियत पर था, जिस पर ये लाजवाब थे और इधर उधर की बातें कर रहे थे। शाह साहब तशरीफ लाए हैं, हम कभी भी बेअदबी का नाम नहीं है। अगर इन्होंने मुझे चुप चुप कहा, ये भी मरीज को चुप चुप करे, मैं भी करूंगा। देखा ठीक ही से होता है। जिस बच्ची का फोटो चलाया है वो किसी की बच्ची थी। अगर वो बीमार नहीं है, आपकी वीडियो में मेरी बात, अगर वो बच्ची बीमार नहीं थी, हम जिम्मेदार हैं। मैं आंखों से कील ना निकाल सकूं या चैन ना निकाल सकूं तो मैं जिम्मेदार हूं। अगर वो निकल सके तो फिर इकरारुल हसन साहब जिम्मेदार है। मान के चला जाऊंगा, इकरारुल हसन ट्रिक कर सकते थे, लेकिन हकीकी मरीज में से तो चेन या कील नहीं बरामद कर सकते थे जो जिन्नात की वजह से होती है। इसलिए फिर इन्होंने इससे भागने के लिए गैर जानिबदार मरीजों का सहारा लेना शुरू कर दिया और अपनी बात से फिरने लगे। हक बादशाह सरकार मरीजों को कम करते हैं और इलाज करते हैं, जबकि इकरारुल हसन ट्रिक करने के लिए आए थे। और जब इन्हें नोमी को तैयार करने का मौका नहीं मिला तो ये गैर जानिबदार मरीजों का सहारा लेकर अपने झूठे बयान को सच्चा साबित करने में लगे रहे। इन औरतों का वीडियो इन्होंने दिखाई है। अगर उनकी आंखों से असली चैन निकले या मर्ज हुई तो फिर ये अपनी सजा, अगर ना हुई मेरा सर कलम करें। आप मरीज को चेक करें, नहीं चेक ये तो देखे ना, उसने कहाँ छुपा के रखी है, बुलेट कहाँ छुपा के रखी है, चैन कहाँ छुपा के रखी है। ये ट्रिक्स का मुकाबला तो नहीं, ये ट्रिक्स का मुकाबला तो नहीं, ये ट्रिक्स का मुकाबला तो नहीं। मैं दावा करता हूं कि अगर वो 4 किले किसी के मुंह से बरामद करेंगे तो मैं 8 किले निकालूंगा। अगर वो 10 सुइयां किसी के मुंह से निकालेंगे तो मैं 100 सुइयां बरामद करूंगा। आपने जो चैलेंज दिया था चैन निकालने वाला, आप उस पे पूरे मुसलमानों का सामने मुतालबा है। एक बंदे को कैंसर का मरीज हो, उसे शुगर कैसे मैं ठीक कर सकता हूँ? हमारे बाप दादा ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। मेरा तारा जुर्रत है। हम इंडिया के एजेंट नहीं है, हम किसी यहूदी के एजेंट नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क की खातिर मर गए, हमारे टुकड़े हो गए। इनको क्या मुंह खोल के दिखाएं, उसको क्या मुंह खोल के दिखाएं। असल मरीजों में से असल कीलें और जंजीरें निकलते हुए इन्होंने देखी और इनके कैमरामैन ने कैमरे बंद करके नीचे कर दिए और बाद में इल्जाम लगाया कि कैमरे छीन लिए गए। हक बादशाह सरकार ने यह भी कहा कि अगर मैं गलत हूं तो इधर ही मुझे हथकड़ी लगाएं, वरना इकरारुल हसन अगर झूठे हैं तो इन्हें हथकड़ी लगाएं। सच्चो साहब आप चलें, आप पुलिस वाले आप देखें, मैं सच्चो साहब को कह दो मुझे हथकड़ी लाओ। अगर मैं झूठा हूँ नहीं है तो इधर झूठे को हथकड़ी लाओ। आपको सब ने देख लिया भाई, देख लिया यार। इसको बोलो माने चला जाए, माने चला जाए, माफी मांगे चला जाए।
इसी दौरान जब वकील नोमी को बुलाने की बात की गई तो इकरारुल हसन ने कहा नहीं नहीं ये ना करें और अपने पहले दावे से फिर गए कि ये ट्रिक करके दिखाएंगे। दरअसल ये डर गए थे, जो एनेस्थीसिया या मेडिकल चीजें इन्होंने इस्तेमाल करनी थी उसका मौका इनको नहीं मिला था और असल रूहानियत की अपनी आंखों से देख चुके थे। ये बाजू देखो, ये प्लांटेड है, ये प्लांटेड है, निकाल के देखो, निकालो 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 मैंने दावा करता हूं कि अगर वो 4 किले किसी के मुंह से बरामद करेंगे तो मैं 8 किले निकालूंगा। मुझे हथकड़ी लगाओ अगर मैं झूठा हूँ। ये फैसला सारे लोगों के सामने, और याद रखो मुझे काटा जाएगा फिर भी ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। शाह साहब ने फरमाया खत्म नबूवत के, मेरी बात सुने, खत्म नबूवत के पीछे छुपे हुए हैं वह हम कादियानी नहीं है, हम हुजूर के गुलाम हैं। बात यह है कि मैंने कनाडा की सरजमीन पे तारीख में पहली मर्तबा खत्म नबूवत 8 जुलाई को की थी। उसके बाद 31 दिसंबर को 31 दिसंबर को मैंने इंग्लैंड की सरजमीन पे की। मेरा गुनाह ये है मैं आलम कुफर में जाकर हुजूर की गुलामी करता हूँ। शाह साहब को एहसास होना चाहिए मैं 100 बुरा इनके नाने की बात की थी। मैं आज के बाद पूरी दुनिया के सामने ऐलान करता हूँ मैं शाह साहब को कुछ भी नहीं कहता हूँ, ये आले रसूल है, ये किसी चैनल में काम करते हैं, मैं उनको पीछे पड़ूंगा जिन उनकी इन्वेस्टमेंट है। हमारी जरूरत देखो नोवल्टी के सलमू के बाहर अनार गली में मुझे जलील किया गया लेकिन मैं इनका माथा बात सिर्फ इतनी सी है कि इकरारुल हसन के साथ साथ उलमाए कराम के सामने, मशाइख के सामने और पुलिस के सामने वो तमाम करामात दिखाई गई जिसके लिए ये आए थे, और जब हकाइक सामने आए तो ये कुरान की आयत के पीछे पड़ गए, अपनी पहली बात को ही तस्लीम नहीं किया तो अगली बात कैसे हो सकती थी। हर अक्लमंद आदमी ये सोच सकता है कि ये कोई स्कूल या मदरसा नहीं जहाँ आयतें, वजीफे या सबक पढ़ पढ़ कर सुनाई जाए। असल एतराज ट्रिक पर था, लेकिन एक बार फिर जिसने नहीं मानना उसने देख कर भी नहीं मानना। आज साबित हो गया कि हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के बारे में इकरारुल हसन ने इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करके भी हक बादशाह सरकार के खादिमीन और मुरीदैन ने इंतहाई सब्र का मुजाहिरा किया और हक बादशाह सरकार ने इन्हें खुद इजाजत दी कि रेटिंग के लिए ये भले मेरा नाम इस्तेमाल करें, इजाजत है। और बिराखिर तारीखी जुमले कहे कि इकरार साहब अगर मैं झूठा हूँ तो मैं जिम्मेदार हूँ, अगर आप गलत हैं तो फिर आप जाने और आपके नाना जाने। यानी अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पकड़ से कौन छुड़ा सकता है। सच्चाई पर रहने वाला यही बात कर सकता है। अब इकरार साहब जाने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की बारगाह जाने। बात यह ना कि मैं हुसैन पाक को मानने वाला और आज का दिन हुसैन पाक की पैदाइश का दिन। जो शाह साहब हुसैन पाक की वजह से जो मुझ में इल्जाम लगाया उसकी माफी है, बाकी आप जाने और आपका नाना जाने। सरकार जी ने इन्हें गले से लगाया और इन्होंने सरकार जी से दम करवाया और इत्मीनान के साथ सरकार जी ने इन्हें आसाने से रुखसत किया। यहाँ से हक बादशाह सरकार ने इन्हें पुलिस की गाड़ी में मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ वापस रवाना किया और आस्थाना आलिया कलर सईदा से वापस जाकर रास्ते में रुक कर इकरारुल हसन ने एक वीडियो जारी की जिसमें कहते हैं कि ये महफूज जगह आराम से पहुंच चुके हैं और वहाँ कहा कि इनके कैमरे और मोबाइल फोन वगैरह छीन लिए गए और इन पर तशद्दुद किया। इन्होंने बड़ी जमानती का मुजाहरा किया, भरपूर तशद्दुद हुआ, मारा पीटा गया, खींचातानी की गई, हमारे कैमरे छीन लिए गए, हमारे मोबाइल फोन छीन लिए गए, हमारी रिकॉर्डिंग बंद करवा दिया गया। ये कैमरा खुद रखा, ये कैमरा नीचे वहाँ जानबूझ कर इंटरनेट सिग्नल्स को डाउन करवा दिया गया, हम जाए वहाँ से लाइव नहीं जा सके। ये साहब खत्म नबूवत के मकसद के पीछे छुपते हैं। आपने आज देखा कि उन्होंने वहां नारे लगवाए, इश्तियार दिलाया लोगों को कि वो हमारी जान में दर्द हो जाए। क्या अगर तशद्दुद होता तो ये अपनी टांगों पर खड़े होते हुए नजर आते और लाइव वीडियोस बनाने के काबिल होते? उसी मोबाइल से जिसे छीना गया था क्या इन्हें आराम से वापस कर दिया गया? नहीं, इस बात में कोई सच्चाई नहीं। बस ठीक
कोई बात इनके बारे में नहीं है, कोई खादम नहीं कर सकता, कोई नारा नहीं इनके खिलाफ, कोई नहीं है, ये हमारे मेहमान थे, बस चले गए, बस कोई बंदा बस ये कोई सरकार का हुक्म है, कोई अपना इनके नाम की दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ खानकाए कलर सईदा की तरफ से कोई बंदा भी, सरकार जी ने कहा कि आज विलादत हुसैन पाक है, किसी भी खादम ने, किसी भी अकीदतमंद ने अगर कोई किसी किस्म की पोज, किसी किस्म की गुबार की, उसका ताल्लुक दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ से नहीं है। इकरार भाई हमारे मेहमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बस मेरा पैगाम है, बिल्कुल इनका जरूरत है, अगर कोई मुनकर लगाता है तो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन अकीदतमंद नहीं लगाएगा। जब सारी बातें मुकम्मल हो चुकी थीं और जब आखिर में सरकार जी के साथ बैठकर दम करवाकर पानी भी पी लिया, अकील नोमी को भी सरकार जी ने गले से लगाया, जैसे वेलकम किया था उसी तरह गुड बाय भी किया। हक बादशाह सरकार ने दहलीज पर आए दुश्मन को भी माफ किया, लेकिन यहाँ से वापस जाकर इकरारुल हसन ने पूरी आवाम से झूठ बोला कि इन्हें मारा गया, कैमरे छीन लिए गए, इंटरनेट बंद हो गया। फिर भी जज्बात में आए लोगों को रोकना मुश्किल होता है। हक बादशाह सरकार दुनिया में किसी के भी अमल के जिम्मेदार नहीं। इकरारुल हसन ने नफरत आमेज गुफ्तगू और वीडियोस बनाकर इश्ताल और फसाद को मुसलसल हवा दी है और दे रहे हैं, लेकिन हम फिर भी हक बादशाह सरकार की इस बात का ख्याल करते हैं कि सैयदजादे की इज्जत करना फर्ज है। खैर हकीकत खुलकर सामने आ ही जाएगी। खत्म नबूवत के नाम पर दरअसल ये आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो ग्रोहों में तकसीम करके तसादम और फसाद की फजा कायम करना चाहते हैं। इकरारुल हसन साहब इसे कहते हैं मजहब कार्ड इस्तेमाल करना। मजहब का कार्ड इस्तेमाल ना करें मेरे साथ यहाँ पे, मजहब का कार्ड इस्तेमाल नहीं करना, इसको रोकिए जरा प्लीज। 14 फरवरी को मुख्तलिफ चैनल्स पर वैलेंटाइन डे का कहा जाता है, लेकिन हक बादशाह सरकार ने इसे यौम हया का नाम दिया कि बेहयाई से बचें। नाजरीन, इकरारुल हसन और इनकी तरह सोशल मीडिया पर बोलने वालों के इरादे यही है कि लोग दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ और हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार से दूर हो जाएं, उन्हें शिफाएं न मिल सके, खत्म नबूवत और नामूस रिसालत पर डाका डाला जा सके, और ये मजमूम मकासद यहूदियों के हैं और इस मुल्क के पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई घनौनी साजिश जिसमें इकरारुल हसन ने और इनके टीवी चैनल ने भरपूर किरदार अदा किया है, वो साजिश आज बेनकाब हो गई। फैसला आप खुद कीजिए। मेरा पैगाम न तो पीरी और मुरीदी है, मेरा पैगाम फकत ताजदारे मदीना की गुलामी का पैगाम है। दरअसल इकरारुल हसन यहाँ कोई शोबदेबाजी या पीर हक बादशाह सरकार को बेनकाब करने नहीं, बल्कि यहाँ इंतशार फैलाकर मारपीट और लड़ाई झगड़े को फरोग देने आए थे, ताकि ये आस्ताना गलत अंदाज में लोगों को पेश किया जाए और ये मार खाकर लोगों की हमदर्दियां हासिल करके मासूम कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश करें और आस्ताने को बंद करवाने की साजिशें कर सकें। लेकिन हक बादशाह सरकार ने तमाम खादिमीन को हुक्म दे दिया था कि आने से लेकर जाने तक इकरारुल हसन को बिल्कुल उसी तरह पेश आया जाए जिस तरह यहाँ आने वाले ज़ायरीन के साथ पेश आया जाता है। हक बादशाह सरकार उन माओं को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के अकीदे पर तरबियत दी। खास तौर पे इनकी वालिदा साहबा को बहुत सलाम हो। ऐसे इमाम के बेटे होने चाहिए जिनके सीने के अंदर इश्क मुस्तफा होना चाहिए। वो कहते ना, सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी, ये मकतब की करामत थी, यती फैज़ान नजर ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जबकि सुनिए कि इकरारुल हसन अपने साहबजादे के बारे में क्या कहते हैं। मेरी हुब्बुल वतनी मुझे शायद अपने बच्चों पर मुसल्लत नहीं करनी चाहिए। मैं अपना मज़हब, अपना नज़रिया, अपना अक़ीदा मैं समझता हूँ खुद पढ़ के अदयान आलम का तकाबुल करके कंपैरेटिव जो स्टडीज़ हैं, फिर वो कोई फ़ैसला करे। और मैं वक्तन जब मुझसे कोई भी सवाल मज़हब से मुतल्लिक़ पूछता तो मैं उसके सामने सारी चीज़ें रखता हूँ कि अहले तशय्युअ ये समझते हैं, सुन्नी हमारे भाई जो है उनका ये उस पे है, ये मुख्तलिफ जो मेरे इल्म में जो चीज़ें होती हैं, भाई ये बेटा ये जो आपको हाँ, और इसके अलावा मुसलमानों से हटकर ये इसकी ओपिनियन है। तो मैं 3-4 चीज़ें उसके सामने हमेशा रखता हूँ ताकि वो एक बंद गली में ना खड़ा हो, वो ये इसलिए मुसलमान ना हो कि उसका बाप मुसलमान है। लिहाजा जनाब ये साबित हो गया कि हमारी नस्लों को नरम दिल मुसलमान और रोशन ख्याली की आड़ में खत्म नबूवत से दूर करने की यहूद व नसारा और खत्म नबूवत के मुनकरीन की साजिशें दम की मुखालफत नहीं करती, बल्कि ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद की सदाएं बुलंद करने वाली सदाओं की मुखालफत करती हैं। इकरारुल हसन ब्लैकमेलर हैं, पहले हिडन कैमरास के जरिए स्टिंग ऑपरेशंस करते हैं और फिर पैसे मांगते, पैसे ना मिले तो प्रोग्राम ऑन एयर करवा दिया जाता है।